लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने यूपी के लिए 51 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें यूपी के मौजूदा 47 सांसदों को रिपीट किया गया है, जिसमें एक नाम अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी का भी है। और स्मृति ईरानी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब कांग्रेस अपने गढ़ को इस बार कैसे बचाती है? क्या राहुल इस बार खेवैया बनकर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के गढ़ में फिर सेंधमारी, तीसरी बार चुनावी ताल ठोकेंगी स्मृति ईरानी। जंगे अमेठी के रण में राहुल वर्सेस स्मृति के बीच सीधी लड़ाई। लंबे समय का कांग्रेस का गढ़ रही वो सीट, जिसने नेहरू गांधी परिवार को सत्ता का रास्ता दिखाया। अब समय के साथ उस सीट की परिस्थिति बदल गई और अमेठी में शुरू हुआ सियासी संग्राम। भाजपा के साथ कांग्रेस के योद्धा भी मैदान में हैं। इन सब के बीच भाजपा ने यूपी में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिसमें एक बार फिर स्मृति राहुल के बीच सीधी लड़ाई की पृष्ठभूमि बन गई। भाजपा ने अमेठी से मौजूद सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दिया, तो सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस अमेठी में राहुल गांधी के लिए जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी लंबे समय से इस सीट पर दावेदार पेश कर रही थी। इस बात का अंदाजा कुछ ऐसे लगाया जा सकता है जब उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने का चैलेंज दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है, उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको, अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेचर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। स्मृति ईरानी के इस बयान से सियासत गर्म हो गई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो इस चुनौती को स्वीकार तक कर लिया था। बता दें कि स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनावी ताल ठोकने जा रही थी। इससे पहले वो 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इसके बाद उन्होंने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जहां से वो चुनाव जीते थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने जो जनादेश दिया, उसे सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर के तौर पर समझा गया, क्योंकि गांधी परिवार की विरासत माने जाने वाले अमेठी में 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से राहुल गांधी की हार हुई थी। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी की यात्रा की थी, जहां से उनके दिवंगत चाचा संजय गांधी, दिवंगत पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी सांसद रही है। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और भारी वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में ये अंतर काफी कम हो गया था, क्योंकि अमेठी में जोरदार प्रचार अभियान हुआ और वहां तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी बहन स्मृति ईरानी के लिए वोट करने की भावनात्मक अपील की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी से निकली, तब भी इस बात पर अस्पष्टता थी
कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वहीं राहुल गांधी के आलोचकों का मानना है कि वो चुनाव हारने के बाद शायद ही कभी अमेठी के दौरे पर आए हों और अमेठी के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया हो। हालांकि चुनाव के नतीजे आने तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि जनता किस पर भरोसा करेगी और ऊंट किस करवट बैठेगा।